हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज जो हम मूवी लेकर आए हैं उसका नाम है नाइट एट द म्यूजियम 2। इस मूवी में म्यूजियम में रखी सारी चीजें एक टैबलेट के जरिए सजीव हो जाती हैं। तो जब निर्जीव चीज सजीव हो जाएगी तो क्या क्या हंगामा होगा, आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत म्यूजियम के पुतलों को बॉक्स में भरकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ लैरी डेरी यानी हमारी फिल्म का हीरो अपनी कंपनी डेरी डिवाइसेस की ऐड कर रहा है जिस एक गेस्ट के साथ। वहाँ पर वो सबको बताता है कि पहले वो एक म्यूजियम में नाइट वॉचमैन का काम करता था। वहाँ से निकलने के बाद वो उसी म्यूजियम में जाता है जहाँ पर सारी ऐतिहासिक चीजें हैं। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि म्यूजियम के सारे पुतलों को कल सुबह दूसरे बड़े स्मिथसोनियन म्यूजियम के तहखाने में कबाड़े की तरफ बंद कर दिया जाएगा। लैरी इन सबको रोकना चाहता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता और रात हो जाती है। और रात होते ही टैबलेट की मदद से सारे पुतले सजीव हो जाते हैं और अपने अपने बॉक्स से बाहर निकलते हैं। दरअसल ये टैबलेट पुरातन लिपि में लिखा हुआ होता है और इसकी शक्ति से पुतलों में जान आ जाती है। लेकिन सिर्फ रात को सुबह होते ही सारे पुतले वापस पुतले बन जाते हैं। लैरी उन्हें कहता है कि वो मीटिंग बुलवाएगा और तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो आखिरी रात को म्यूजियम के एक बार फिर महसूस करने के लिए निकल जाता है और सुबह होने से पहले वापस अपने बॉक्स में चले जाते हैं और वहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ पुतले और टैबलेट यहीं पर रहने वाले, यानी सारे पुतले बिना टैबलेट के जाने वाले जो दोबारा कभी सजीव नहीं हो सकेंगे। फिर जब लैरी घर आता है तो उसे एक फोन आता है जहाँ म्यूजियम का एक पुतला जेड कहता है कि उन सबकी जान खतरे में है क्योंकि म्यूजियम के एक बंदर टैबलेट को सबसे छिपा कर अपने साथ ले गया था। अब टैबलेट के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जिंदा हो सकता है। अब लैरी सीधा म्यूजियम में जाता है लेकिन अंडरग्राउंड में किसी को भी जाना मना है। वहाँ पर एक नाइट वॉचमैन ब्रांडन हाँ ब्रांडन, वो भी लैरी के साथ ऐसे ही उलझता है क्योंकि उसका नाम ब्रांडन है और वो लैरी को अंदर जाने से रोकता है। लेकिन लैरी चालाकी से उसका कार्ड लेकर निकल जाता है और नाइट वॉचमैन की यूनिफॉर्म पहनकर सीधे तहखाने में चला जाता है। वहाँ पर मिस्र का राजा कामुंडरा अपने सैनिकों के साथ उन सब पर हमला कर रहा है। लेकिन इसी बीच शायद सुबह हो गई थी, इसीलिए वो सभी अभी तक बचे हुए हैं। लैरी मुश्किल से बंदर से टैबलेट ले लेता है लेकिन तभी टैबलेट से रोशनी निकलती है और दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जिंदा हो जाता है। कामुंडरा लैरी से टैबलेट ले लेता है लेकिन लैरी उसे चालाकी से टैबलेट वापस ले लेता है और वहाँ से दौड़ लगा देता है। इसी बीच उसे बहुत मुश्किल आती है। उसी बीच एक अमेरिकी सिपाही अपनी बाइक लेकर उसकी मदद करने आ जाता है जो भी एक पुतला होता है और अब टैबलेट की मदद से जाग गया है। लैरी उसकी बाइक पर चढ़ जाता है और कामुंडरा के सैनिकों से बचता है, लेकिन जब वो अमेरिकी खुद की तारीफें करता है तभी बाइक से गिर जाता है। लेकिन तभी एक लड़की अमीलिया जो अटलांटिक पार करने वाली पहली लेडी पायलट है उससे टकरा जाती है। अब लैरी बाइक छोड़कर वहाँ से भागता है और अमीलिया भी उसके साथ है और बहुत हंगामा होता है। दूसरी तरफ वही अमेरिकी सिपाही उसे भी पकड़कर उसी टैंक में बंद कर दिया है जहाँ पर लैरी के सभी दोस्त हैं। अब वो वहाँ पर सबके सामने खुद की तारीफों के पुल बांधता है और टैंक से निकलने के लिए अजीब अजीब आइडियाज बताता है। हालांकि उसकी बातें उस बंदर को भी समझ में नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ लैरी और अमीलिया सैनिकों से बचकर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में चले जाते हैं। अब 1945 में लैरी का फोन बजता है जहाँ उसका बेटा उसे तहखाने का रास्ता बताता है। लेकिन लैरी काफी टाइम पहले ही तहखाने तक पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर सैनिक भी आ जाते हैं। लैरी वहाँ पर एक लड़के की मदद से सैनिकों से बचकर तस्वीर से बाहर आ जाता है। अब अमीलिया और लैरी म्यूजियम में भटक रहे हैं। दूसरी तरफ कामुंडरा इतिहास के पुराने जाबाजों के साथ अपनी टीम बढ़ा रहा है और लैरी को पकड़ने और टैबलेट को लेने का प्लान बना रहा है। उन सबको उनकी ड्रेस में काफी दिलचस्पी आती है। अब लैरी और अमीलिया म्यूजियम के सैनिकों से बच रहे होते हैं तो बहुत अजीब सी म्यूजियम की चीजें देखते हैं जो सभी सजीव हो गई है। लेकिन तभी नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सिपाही लैरी को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर जेड और उसका एक साथी टैंक के हॉल से बाहर निकल जाता है और जेड को कामुंडरा के साथ
साथी पकड़ लेते हैं और उसका दोस्त भाग जाता है, लेकिन जेड को पकड़कर कामुंड्रा के पास ले जाते हैं। जब लैरी को कामुंड्रा के पास लाता है तो कामुंड्रा उससे टैबलेट ले लेता है, उसका इस्तेमाल करके अपनी सेना को मौत से जगाता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कामुंड्रा को लगता है कि उसके समय में उसके भाई ने उसका कोड बदल दिया होगा, इसीलिए दूसरे कोड से काम नहीं कर रहा है। अब कामुंड्रा लैरी को उसके दोस्त जेड को मारने की धमकी देकर उसे असली कोड पता लगाने को कहते हैं और जेड को रेत की घड़ी में डाल देते हैं। अब लैरी अमीलिया के साथ मिलकर कोड का पता लगाने की कोशिश करते हैं। टेडी के पास जाते हैं, वहाँ द थिंकर के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कोड का पता नहीं चलता। वो छोटे छोटे आइंस्टाइन के पास जाते हैं तो कामुंड्रा उन्हें दूरबीन के जरिए देखता है। उसे लगता है कि वो लड़की के साथ टैबलेट लेकर भाग रहा है, इसीलिए अपनी सेना को उसके पीछे लगा देता है। अब वे लोग अब्राहम लिंकन के पुतले के पास छिप जाते हैं तो अमीलिया उसे कहती है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें मजा आता हो। तभी अब्राहम लिंकन जाग जाते हैं, उनके साथ भी लैरी की बात होती है, लेकिन उसे कोड के बारे में पता नहीं चलता है। अब वे ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेन और रॉकेट होते हैं और कुछ वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन लैरी उन्हें रोक लेता है। तब तक अमीलिया को आइंस्टाइन मिल जाती है और उन्हें असली कोड का पता चल जाता है। तब तक कामुंड्रा के सिपाही आ जाते हैं और अमीलिया कागज की प्लेन में लैरी को लेकर उड़ जाती है। दूसरी तरफ वो अमेरिकी जनरल अब भी अपने उल्टे सीधे प्लान टैंक से बाहर निकलने के लिए बताता है। जेड का छोटा दोस्त भी जेड को बचाने के लिए मदद के लिए जाता है और एक गिलहरी से टकरा जाता है। अब अमीलिया का प्लेन सीधे कामुंड्रा के पास लैंड होता है। लैरी बाहर निकलता है, लेकिन अमीलिया चुपके से वहां से मदद लेने के लिए निकल जाती है। कामुंड्रा लैरी से टैबलेट लेने की कोशिश करता है, लेकिन लैरी जेड को आजाद करवाने की कोशिश करता है और कोड नहीं बताता। लेकिन कामुंड्रा का एक साथी आइंस्टाइन को लेकर आ जाता है और असली कोड से मौत का दरवाजा खोलकर अपने और साथियों को बुला लेता है। लैरी जेड से माफी मांगता है कि उसने म्यूजियम की नौकरी छोड़ दी थी और उन सबको छोड़कर चला गया था। अब कामुंड्रा के साथी लैरी को पकड़ते हैं, लेकिन तभी जेड का साथी गिलहरी पर बैठकर उन्हें बचाने आ जाता है और वो अपने साथ मिस्टर लिंकन के विशाल पुतले को भी ले आता है और उससे डरकर कामुंड्रा के साथी डरकर भाग जाते और खुद ही मौत का दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी ओर अमीलिया भी अमेरिकी जनरल और लैरी के साथियों के साथ वहां आ जाती है और उन सब पर हमला करते हैं। अब लैरी टैबलेट ले लेता है, तभी नेपोलियन और बाकी दो लोग जो कामुंड्रा के साथी थे लैरी के सामने आ जाते हैं। लैरी उनसे कहता है कि जो बॉस होगा मैं उसे टैबलेट दे दूंगा। यानी वो डिमांड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर सबको आपस में उलझा देता है। अब लैरी की नजर अमेरिकी जनरल पर पड़ती है जो सबसे छिपकर बैठा है। लैरी को कहता है कि वो एक डरपोक सिपाही है, लेकिन लैरी उसे हौसला देता है और वो भी लड़ाई में कूद जाता है। अब लैरी अमेलिया के साथ एक प्लान बनाता है और वो टैबलेट उसे दे देता है। अब कामुंड्रा लैरी के सामने तलवार लेकर आ जाता है, लेकिन लैरी की नाइट वॉचमैन की नौकरी काम आती है और वो तलवार का सामना टॉर्च से करता है। उधर अमेलिया टैबलेट से एक बार फिर मौत का दरवाजा खोल देती है और लैरी कामुंड्रा को उसमें धक्का दे देता है और अमेलिया फिर से दरवाजा बंद कर देती है। इसी बीच जेड जो रेत की घड़ी में था उसका छोटा साथी उसे बचा लेता और वे भी लड़ाई में घुस जाते हैं। अब उनकी ये लड़ाई खत्म हो जाती है और वे लड़ाई जीत जाते हैं, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। और लैरी अमेलिया की मदद से सभी को अपने पुराने म्यूजियम में ले आता है। और लैरी को अब खुश रहने का मंत्र समझ में आ गया था। वो अपनी कंपनी को बेचकर फिर से उसी म्यूजियम में नाइट वॉचमैन की जॉब शुरू कर देता है और ये शर्त रखता है कि सब कुछ जैसा था वैसा ही रहेगा। अब उस म्यूजियम में पहले से ज्यादा भीड़ रहने लगी है और खासकर रात में, क्योंकि रात को सारे पुतले सजीव हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये सब कुछ कंप्यूटर का कमाल है। वे अपने दर्शकों से बात करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। छोटे छोटे जेड और उसका दोस्त छोटी सी प्लेन में खुशी से उड़ रहे हैं। लेकिन तभी लैरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो हूबहू अमेलिया एयरहार्ट जैसी होती है। लैरी उससे बात करता है और उस लड़की को अमेलिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है। लैरी उसे उसके बारे में बताता और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये थी नाइट एट द म्यूजियम 2 की कहानी। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी और देखने की सोच रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैसे लगी ये कमेंट्स करके जरूर बताएं।